स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 3.3 की एग्जांपल नंबर 14 से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की जितनी एग्जांपल्स हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवा चुका हूँ, और इससे पहले हमने 3.3 का बेसिक किया था जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज को याद करने की टेक्निक सीखी थी, जो आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे होगे। ऐसा कुछ भी आपने पहले नहीं देखा होगा। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इसको मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और ये आपका माइंड मैप है जो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो माइंड मैप में सबसे पहला स्टेप यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दोनों साइड चेक करनी है, और फिर देखना है कि कौन सी कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूँ तो चलो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मेरे को एक बात बताओ, इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। tan 3x tan 2x tan x tan 3x माइनस tan 2x tan x। तो इसमें सबसे आपको कुछ जो होता है ना बाकी कुछ अच्छी बात जो क्वेश्चन में लगी हो कि यार ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ मतलब कुछ भी आपको ऐसी चीज़ लगे जो आपको इस क्वेश्चन के बारे में लगे कि सर मैं अगर मैं आपको कुछ भी बोलूँ कि इसके बारे में कुछ भी बताओ, तो आपके मन में कुछ ना कुछ बात जरूर आ रही होगी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर tan 3x है, यहाँ पर भी है 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसके बाद आप ये सोच रहे होगे सर यहाँ पर ना सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। और आपने क्या सोचा, और किसने कुछ सोचा हो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। यस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पता क्या है कि ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। मतलब 3 जो है उसको 2x फिर मतलब कि 1x। मैं को कहना क्या चाह रहा हूँ, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में जो होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन मतलब पेपर में हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, हमें इस जैसे किसी भी और क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना ध्यान से देखो, ये 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है 3x 4x 7x 8x 3x 11, कुछ भी तरह से आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वी नो, आपको पता है कि 3x को ना ब्रेक, मतलब यहाँ पर ना ब्रेक करने की बात हो रही है। मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि आपको इस क्वेश्चन में क्या लगा, कुछ अजीब बातें, जैसे आपने बताया कि ये 3 है, फिर tan 2x है, फिर tan x है, दोनों साइड सेम टर्म्स है, एक में मल्टीप्लाई में है, माइनस में है। ये सब कुछ बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर बेसिकली ना 3x को ब्रेक किया गया 2x और x में। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 हो, तो यानी कि 3 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 7 को हम 3 और 4 में मतलब कि ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब दोनों साइड tan ले लो, दोनों साइड tan ले लो, कुछ इस तरह, ठीक है। अब आपको पता है वही tan वाला हमारा फॉर्मूला, वी नो tan a प्लस b। इसको हमने कैसे याद किया था लर्निंग टेक्निक से, tan अलोन एंड ऐड न्यूमिरेटर, tan अलोन एंड ऐड न्यूमिरेटर। मतलब ऊपर क्या लिखेंगे हम, tan a प्लस tan b, नीचे वही 1 माइनस tan a tan b। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो विच एम्प्लाइज tan 3x। अब tan 2x मतलब 2x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, मतलब a की जगह पर क्या लिखेंगे 2x, b की जगह पर x। 1 tan a की जगह पर 2x, b की जगह पर x, और कुछ भी नहीं है। अब इसको ऐसा करो, हमारे क्वेश्चन में आंसर तो ऐसा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बुक में शायद आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको हर एक स्टेप जो है वो डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया इतना। तो ये कुछ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, tan 3x को 1 से करेंगे tan 3x माइनस tan 3x, फिर tan 2x, फिर tan x। अब यहाँ पर एक मैं गलती बता देता हूँ आपको, वो गलती इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे करते हैं, अगर बताऊँगा तो आपसे नहीं होगी। कुछ बच्चे जब tan 3x को tan 2x से मल्टीप्लाई करते हैं ना,
वो ये लिख देते हैं tan स्क्वायर 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर। ये गलत है, मैंने देखा है कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे, ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा कि सर हमारा लगता है कि आंसर जो है वो आ गया। अब ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, बिल्कुल इससे मैच कर रही है ये वाली, और यहाँ पर 2x प्लस एक्स है और 3x इधर है। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस वाली टर्म को पूरी को उठा के उधर ले जाते हैं। इस tan 3x को मैंने इधर रख लिया, अब इस tan 2x को इधर ले आओ तो माइनस में चला गया, इस x को इधर ले आओ तो ये माइनस में चला गया, अब इसको उधर ले जाओ तो tan 3x tan 2x tan x। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। मैं जस्ट तरीके से लिख देता हूँ इसको, देखो ये 3x 2x x, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। अब tan 3x ये सारी टर्म, मतलब देखो यार, अगर मैं ऐसे लिखूँ x इज़ इक्वल टू 4, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 इज़ इक्वल टू x। बात ये की है ना, इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको मैंने इधर लिख लिया, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा आपका, मैं करवाऊँगा आपसे, हो जाएगा। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे करना। मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने वो बातें नोट की जो मुझे नोट करनी चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, मुझे लगा कि यहाँ पर यार 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 3 है 2 है 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर माइनस में है। मतलब यहाँ पर मुझे लगा कि 3x को ब्रेक किया जा सकता है और tan का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। tan का फॉर्मूला मैंने लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पेपर में हेल्प कर सकते हो। मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस जैसा कि कोई भी और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन आपको कॉट में मिलेगा, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, tan 7x tan 3x tan 4x। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। तो आपको पता है 7 को हम ब्रेक करेंगे 3 और 4 में, ठीक है। अगर यहाँ पर बाई चांस 5 होता, यहाँ पर 2 होता, तो हम 7 को ब्रेक करते 5 और 2 में। ये बात का आपने ध्यान रखना है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 15th की बात करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो फिर से हम अपना क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि यार ये क्वेश्चन जो है, देखो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमारा माइंड मैप कहता है कि क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ो और देखो कि किस कैटेगरी में आ रहा है। तो कैटेगरी 1 में होते हैं cos a प्लस b cos a माइनस b के फॉर्मूलाज। तो एक तरफ से मुझे ये भी लग रहा है कि ये cos a प्लस b है और ये cos a माइनस b है, मतलब ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले फॉर्मूले, देखो cos a प्लस b cos a माइनस b। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि यार ये cos c प्लस cos d है, ये cos c है सारा, ये cos d है। तो ये जो बात है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, sometimes we will face a situation in which question falls under 2 categories। क्वेश्चन 2 कैटेगरीज में आ सकता है, तो आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी से क्वेश्चन जो है वो हमारा इजी हो रहा है, ठीक है। वैसे दोनों ही कैटेगरी इजी हैं, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। पहले इसको ऐसे करते हैं, फर्स्ट मेथड से करते हैं जो बुक में है, फिर इसको सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं कि कौन सा ईजी लग रहा है, कौन सा मुश्किल लग रहा है। एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। अगर आप ऐसे करोगे ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी नहीं हरा सकता, इवन मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। अब देखो जब मैंने आपको बताया ना कि इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको 2 नहीं, इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 कैटेगरी में नहीं, मतलब 3 कैटेगरी में फॉल करता है। क्योंकि ना याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था, ये रहा माइंड मैप आपका। तो माइंड मैप मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो ना कि ये कैटेगरी 3 है, तो जब 2 sin a cos b, मतलब ये तो मैंने वैसे लिख के दिखाया था आपको, ध्यान से देखो यार, ये कैटेगरी 3 वाले फॉर्मूलाज, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो सेम एंगल है π/4x बीच में प्लस और माइनस है, सेम एंगल है x y बीच में प्लस माइनस है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो वी नो, आपको पता है ये कैटेगरी 3 के अंदर आता है, तो आपको पता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई का फॉर्मूला पता कितना होता है, डायरेक्टली 2 cos x cos y। तो ये मैंने आप जस्ट आपको इसलिए बताया
कि फॉर्मूले तो हमें सभी याद करने हैं, और बाय चांस ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो अब इतना टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब cos π/4, मैं तो आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको जो है वो कट शॉर्ट भी कर सकते हो, ध्यान से देखो। ठीक है, 2 cos, अब x की जगह पर मैं π/4 लिखूँगा, y की जगह पर मैं x लिखूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरा क्वेश्चन हो गया। अब आप सभी को पता है कि cos π/4 कितना होता है, ये देखो cos π/4 1/√2 cos x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज cos π/4 कितना होता है 1/√2। अभी भी हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा राइट हैंड साइड से। तो आपको पता है विच एम्प्लाइज, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 1/√2। 2 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, हमेशा बोलता हूँ कि आंसर को मैच करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आपको किसी सिचुएशन में ये ना लगे कि क्वेश्चन जो है हम कहाँ पर छोड़ेंगे, मतलब क्वेश्चन को आंसर मैच करना इसलिए जरूरी, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। तो √2 cos x, तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से, जो सबसे छोटा आई थिंक, सॉल्व कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, याद करो, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ना इनके डेरिवेशन करवाए थे कि ये जो फॉर्मूलाज के बाद ना इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन मैं कर सकता हूँ। मैंने वही किया है, मैंने डायरेक्टली इससे मगर ये डेरिवेशन करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया। मैंने आपको बोला भी था कि ये फॉर्मूलाज की टेंशन नहीं, ये फॉर्मूलाज कम यूज़ होंगे। ठीक है, बट मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सी एंड डी वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये cos C cos D के सी एंड डी फॉर्मूलाज के अंदर आते हैं, और ये भी मैंने आपको तरीका बताया था, cos का मतलब होता है कलेक्टिव। ठीक है, तो cos के फॉर्मूला में हमेशा cos इकट्ठा रहेगा, और अगर यहाँ पर माइनस होता तो पीछे यहाँ पर साइन आता। ठीक है, तो cos C मैंने आपको याद करने की टेक्निक बताई थी, तो π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x, तो 2 cos C की जगह पर π/4 प्लस x, D की जगह पर π/4 माइनस x डिवाइड बाई 2 cos π/4 प्लस x माइनस π/4 माइनस x डिवाइड बाई 2। मतलब ये आपका फॉर्मूला मैंने जो है यहाँ पर लगा दिया। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर ले। अब देखो, हम यहाँ पर थे ना, तो आपको पता है बेसिकली ये डेरिवेशन ही है, तो ये माइनस एक्स कट गया, π/4 माइनस π/4 कट गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचा, 2 cos, ये कितना बना, π/4 2π/4/2। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ये कितना बचा, 2x/2। अब इससे क्या होगा, ये भी आपस में कट हो गया, ये भी आपस में कट हो गया, तो मेरे पास कितना रह गया, 2 cos π/4 cos x। और आप सभी को पता है, अभी हमने किया है कि cos π/4 कितना होता है, ये आपको पता है ना, कि 2 cos π/4 कितना होता है, 1/√2 cos x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले भी कर चुके हैं, √2 इंटू √2, ताकि हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली मैच हो पाए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है सेकंड मेथड से वो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको थर्ड मेथड से करवा देता हूँ। अब देखो, मैं चाहता तो आपको बोल देता कि जो बुक में वैसे ही आपको करवा देता, आपको भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम या शिकायत नहीं होनी थी। बट हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जितने वे, मतलब कि मेरी नॉलेज में आपको बता पाऊँ, जिस तरह से क्वेश्चन को करवाते करते मेरे दिमाग में आया कि इसको तो एक और वे से भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड जो बताया वो सबसे छोटा मेथड है, ये उससे थोड़ा सा लेंथी है। अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में
वही वाले कैटेगरी 1 वाले फॉर्मूला ही हों, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, उससे भी कर सकते हो। तो आपको वो उससे भी करना आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको करके दिखा। अब देखो ये थर्ड और लास्ट मेथड है आपका। तो कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूलाज भी आपको मतलब कि याद होनी चाहिए। आपको याद करने की टेक्निक भी पता है, कलेक्टिव अपोजिट साइन। कॉस को कॉस से ही याद रखते हैं, अपोजिट साइन में कलेक्टिव मतलब कॉस कॉस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे, अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लिख सकते हैं इसको मैं। ठीक है, प्लस इसको भी करते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मुझे लगता है कि ये तो बहुत इजी है। पहले मुझे लग रहा था कि ये मेथड थोड़ा सा लेंथी होगा, बट मेरे हिसाब से ये बहुत शॉर्ट है। ये डायरेक्टली कट हो गया प्लस माइनस वाला। तो मेरे पास कितना आ गया, तो 2 cos पाई बाय 4 cos x। अब इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, मैं आपको जस्ट नेक्स्ट पेज पे लिख के बता दें। अब देखो ये वही प्रोसीजर है जिसको हम 3 बार कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देख लो हमने 3 मेथड से किया। अब मुझे ये पर्सनली, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, तो तभी बुक ने इसको किया नहीं है, मतलब बुक ने सी एंड डी फॉर्मूला से इसको किया है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो बुक ने मेथड किया, अगर आप तीनों फॉर्मूलाज को कंपेयर, तीनों मेथड को कंपेयर करोगे, तो जो बुक वाला मेथड है वो सबसे टफेस्ट है और ये सबसे ईजी है। ए एंड बी वाला मुझे बहुत, मतलब कॉस ए प्लस बी वाला बहुत ईजी लगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से अलग अलग सॉल्व कर लिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसी मेथड से इसको जो है वो कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 16th की बात करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। तो हमेशा से हमारा जो माइंड मैप है वो कहता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों को देखो कहाँ पर भी फॉर्मूला लग रहा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का चांस जो है बहुत कम है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पर फॉर्मूला लगाऊँ। तो ये मुझे जो, अगर मैं ऊपर को देखूँ हमें किस कैटेगरी में जाना है, ये मुझे cos c प्लस cos d लग रहा है, ये मुझे sin c माइनस sin d लग रहा है। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर कोई भी सिचुएशन आए ना, cos एंगल प्लस माइनस cos एंगल या sin प्लस माइनस कुछ ऐसा है, कुछ भी आए, तो वो सेकंड कैटेगरी में, मतलब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सेकंड कैटेगरी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख लेते हैं। मतलब मुझे देखते ही क्वेश्चन को पता लग गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो cos 7x प्लस cos 5x sin 7x माइनस sin 5x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो है वो फॉर्मूलास लगाने में, आपको लगा के मतलब फॉर्मूलास जो है लिख के दिखा। अब देखो यहाँ पर cos c प्लस cos d का मैंने वैसे पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं है, मुझे लगा मुझे आपको बात बतानी चाहिए। देखो आपको याद है मैंने वो cos c प्लस cos d के फॉर्मूले जो मुझे सेकंड कैटेगरी के हैं, इनको याद करने का तरीका बताया था कि सब में c प्लस डी बाई टू आएगा, सब में c माइनस डी बाई टू भी आएगा, सब में 2 भी आएगा। उसको मैंने याद कैसे करवाया था, आपको पता है cos के फॉर्मूले में cos हमेशा इकट्ठा रहेगा। अगर प्लस है तो आगे वाले, माइनस है तो पीछे वाले। यहाँ पर साइन में क्या होता है, अकेला अकेला पहले। अब डाउट ये होता है बच्चों को, यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ पर साइन आएगा, तो आपको पता माइनस में हम पीछे वाला चलते हैं, मतलब cos यहाँ पर पहले क्या आएगा, cos c प्लस डी बाई टू, पीछे आएगा साइन। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो फॉर्मूला याद करने में आपको हेल्प करती हैं, तो इसलिए मुझे ये होता है कि मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू होल डिवाइड बाई 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। अब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा हो भी गया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज cos 7x प्लस cos 5x। ठीक है, यहाँ पर कितना है, sin 7x माइनस sin 5x। अब ये कितना बनेगा, 2 cos 12x बाई टू, ये कितना बनेगा 2x बाई टू। नीचे भी सेम, वैसे इसको मैं कट करना चाहूँ तो यहीं कट कर देता हूँ,
ठीक है, ऐसा करते हैं, यहीं पर कट कर देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को लेंथी करने का क्या फ़ायदा, ये सीधा ही कॉस होगी। कुछ बच्चे देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए मैं इसको कट कर पाया, कुछ बच्चे ना यहाँ प्लस होता है तब भी कट कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स इसमें कट कर पाया, 2 से 2 कट हो गया, तो ये 2 और ये 2 भी गया, ये 2 और ये 2 भी गया, तो मेरे पास रह कितना गया, cos x बाय साइन x। अब ये कितना होता है, cot x। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos x बाय साइन x कितना होता है, cot x। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया। सबसे पहले देखा कि सी एंड डी फॉर्मूलास लग रहे हैं, वो मैंने लगाया, तो वहीं से मुझे क्लियर हो गया फॉर्मूला लगाते ही कि हमारा जो क्वेश्चन है हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। सो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप टफेस्ट एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। टफेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, हम इसको ईजी वे में ही करेंगे, टफेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें या तो ये था कि या तो कैटेगरी 1 में आ रहा था, कैटेगरी 2 में आ रहा था, कैटेगरी 3 में आ रहा था। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पहले किसी वो और कैटेगरी में, जैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वो किसी और कैटेगरी में चला जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन है। और बट मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि भैया यहाँ पर मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा। बिलीव मी, ऐसा ही होगा आपके साथ अगर आपके बेसिक्स और आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो क्लियर हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाई कॉस 5x माइनस कॉस x इज इक्वल टू tan x। तो हमेशा हमारा माइंड मैप कहता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो ध्यान से पढ़ के मुझे यही लगता है कि इस क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व होगी, इस क्वेश्चन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही जो है वो सॉल्व होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ सॉल्व करने को ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये अगर 2 ना होता, ठीक है, तो अगर मैं साइन 5 और साइन x को ध्यान से देखूं और इसको ध्यान से देखूं ना, तो सी एंड डी फॉर्मूलास में लगा सकता हूं। तो पहले मैं ना इसको ऐसे ही लिखता हूं, साइन 5x प्लस साइन x, इसको मैंने इकट्ठे लिख लिया। अब इस 2 साइन 3x को, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका करना क्या है, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूलास लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आपको पता है, तो मैं फॉर्मूलास कहाँ पर लगा रहा हूँ, एक तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, कौन सा लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पर कौन सा लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब आपको मैंने याद करने का तरीका बताया हुआ है, साइन सी प्लस साइन डी। अब आपको पता है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, बट मैं आपको हमेशा लर्निंग टेक्निक साथ में बता रहा हूँ। आपको पता साइन का फॉर्मूला, साइन मतलब सिंगल, तो इसमें सिंगल सिंगल होता है, ठीक है। तो प्लस वाला है तो ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साथ में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, और कॉस सी माइनस कॉस डी। आपको तो कॉस का फॉर्मूला है, कॉस कॉस इकट्ठे, साइन साइन इकट्ठे, माइनस वाला है तो साइन साइन इकट्ठे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें बता आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना माइनस है, इसी फॉर्मूले में बस हमें याद रखना है कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मूलास लगाने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन, बुक में डायरेक्टली लिखा गया है सी प्लस डी बाई 2, इसलिए मेरा थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, माइनस 2 साइन 3x। थोड़ा सा फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ठीक है, वो मैंने वैसे ही लिखा है। नीचे भी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 साइन 6x बाई 2 कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 साइन 3x। अब यहाँ पर गलती भी बताऊँगा, -2 साइन 6x बाई 2 साइन जो है वो कितना आएगा
4x/2। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जिस तरह से पिछले पार्ट में था, साइन 6x/2 साइन 6x/2 कैंसिल। देखो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं क्रैम करना है, वहाँ पर ना सब ऐसा था। अब मान लो ये वाली टर्म नहीं है, मान लो ये टर्म है ही नहीं है, अब मैं इसको कट कर सकता हूँ, बट क्योंकि ये माइनस में टर्म ऊपर पड़ी है तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कट नहीं कर सकता। तो मेरे पास कितना आएगा फिर, मेरे पास कितना आएगा 2, इसको कट कर ही दो, ठीक है, ये वाला 3, ये आएगा 2, ये 3, ये आएगा 2। तो देखो जी मेरे पास कितना बनता है, 2 साइन 3x कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइड बाय माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। अब देखो पहला हमने फॉर्मूला लगाया, पहले कैटेगरी का फॉर्मूला लगाया। अब हमें ये देखना है कि अब हम इसके आगे क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ना 2 साइन 3x, ये जो 2 साइन 3x है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्यों ना इसको कॉमन ले लिया जाए। क्वेश्चन देखो खुद बताएगा आपको कि क्या करना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं, आप खुद सोचो। मैंने फॉर्मूला लगाया, मुझे लग रहा है कि ये कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर कितना आएगा cos 2x माइनस 1, नीचे कितना है माइनस 2 साइन 3x साइन 2x। अब ये जो टर्म्स हैं, अब ये टर्म्स मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई में से, ठीक है। तो अब इस माइनस को भी एडजस्ट कर लेते हैं, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ तो कट शॉर्ट कर सकता, बट मुझे ऐसा कि मैं आपको हर एक स्टेप ना अच्छे से समझाऊँ। तो 1 माइनस कॉस 2x, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, डिवाइड बाय साइन 2x। अब यहाँ पर पहुँच गया। देखो मैं आपको सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आए कि इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो MCQs में, कि ये जो पार्ट है ना इसको मतलब tan x की इक्वल प्रूव कर दो, या इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। माइंड में आप देखो, अगर आपको कभी भी लगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि हमें 2x से x में जाना है, 4x से x में जाना है, तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। या मैं 2x से 2x है तो मुझे जाना कहाँ पर है, x के पास जाना है, तो मैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज की हेल्प जो है वो ले सकता हूँ। तो किसकी हेल्प लूँगा, अब देखो 1 माइनस कॉस 2x, तो कॉस 2x ये रहा, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला भी मुझे पता है। अब वी नो, ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है वी नो cos 2x के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, cos 2x के जो हैं वो बहुत से फॉर्मूला, तो हमें कौन सा लगाना है। cos 2x के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा लगाऊंगा, तो ध्यान से देखो मुझे कहाँ पर जाना है, सिंगल एंगल में, है ना। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया cos 2x के बहुत से फॉर्मूलाज हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ कि जब भी 1 माइनस कॉस 2x आए या 1 प्लस कॉस 2x आए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस में साइन है, प्लस में कॉस है। देखो ये यहीं से डिराइव हुए हैं, ये यहीं से डिराइव हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ नई चीज़ है। मैं वो करके दिखा देता हूँ। देखो आपको पता है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इस 1 को अब इधर ले जाओ, ये 1 प्लस कॉस 2x बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। और जब भी देखो cos 2x को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इस 2 साइन स्क्वायर x को इधर ले आओ, ये cos 2x को उधर ले जाओ। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, तो जब भी ये सिचुएशन आएगी ना तो आपने हमेशा ये लगाना है, ठीक है, आपने हमेशा ये लगाना है। तो जस्ट आपको डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस आपको पता है ये cos का फॉर्म कि cos 2x का फॉर्मूला है, तो इस विच एम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। वैसे मैंने आपके फॉर्मूलाज की लिस्ट में ये लिख दिया, इसको आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विच एम्प्लाइज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। एक फॉर्मूला लिखना भूल गया, अल्सो साइन 2x कितना होता है 2 साइन x कॉस x। ये कहाँ से गैस किया मैंने कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा 2 साइन
स्क्वायर एक्स, नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इससे क्या हुआ, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास बचा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये कितना होता है tan एक्स, बिकॉज आपको पता है कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना होता है tan एक्स, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। पहले मैंने ये पहचाना कि इस पर साइन सी प्लस साइन डी लग सकता है, कॉस सी माइनस कॉस सी लग सकता है। अब जैसे ही मैंने उसको लगाया तो वहाँ से 2 साइन 3x कॉमन आ गया, तो मेरे पास ये सिचुएशन बच गई। अब मुझे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पहुँचना यहाँ पर है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं 2 एंगल में था, मुझे x एंगल में जाना है, 2x एंगल में था, x एंगल में जाना है, तो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूलाज की जो है वो हेल्प ली। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x को आप याद रखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x को आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स याद रखो। मैंने फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो हमारी इस एक्सरसाइज की सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर मैंने आपको करवा दी, और मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि ना सिर्फ आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाओ बल्कि इनको आप फील भी कर पाओ। आई होप इनको आप फील कर पाए होगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।